एयरबस विमान कंपनी की तरफ से एक बयान आया जिसने दुनिया भर में यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल यूरोप की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने दुनिया भर से अपने A320 बेड़े के विमानों को वापस बुलाया है। अब जो भी एयरलाइन इस कंपनी के विमान का इस्तेमाल कर रही थी उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। एयरबस ने पूरी दुनिया से 6000 विमानों को रिकॉल किया है। कंपनी का दावा है कि इन विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है, जिसके बाद विमानों को वापस संचालित किया जाएगा। एयरबस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि A320 सीरीज के एक विमान से जुड़ी घटना के विश्लेषण के दौरान पता चला कि उड़ान नियंत्रण के दौरान इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण डेटा तीव्र सौर विकिरण के कारण प्रभावित हो सकता है। कंपनी ने वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे इस सीरीज के एक संवेदनशील विमानों की पहचान कर ली है। एविएशन में तेज सोलर रेडिएशन फ्लाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बुरा असर डाल सकते हैं। इससे नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल में रुकावट आ सकती है। एक एयरबस एयरक्राफ्ट से जुड़ी घटना से पता चला था कि सोलर फ्लेयर्स फ्लाइट कंट्रोल के काम करने के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 अक्टूबर को जेट ब्लू की एक फ्लाइट कैनकन मैक्सिको से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जा रही थी। अचानक फ्लाइट काफी तेजी से ऊंचाई से गिरने लगी। इसकी वजह से कई यात्री घायल तक हो गए थे। फ्लाइट 1230 ने जहाज के कंट्रोल में दिक्कत और अचानक बिना किसी कंट्रोल के ऊंचाई गिरने के बाद टेम्पा फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसके बाद यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने जांच शुरू की। अब कितने विमानों को वापस बुलाया जा रहा है इस पर बात करते हैं। तो एयरबस के मौजूदा समय में करीब 11300 A320 विमान संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कंपनी करीब 6000 A330 परिवार के विमानों को वापस बुलाया। ये पूरी दुनिया के विमानों के बेड़े की करीब आधी संख्या है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसको अपग्रेड कैसे किया जाएगा? सॉफ्टवेयर अपग्रेड की प्रकृति यानी A330 विमान के संस्करणों पर निर्भर करती है। अगर विमान पुराने संस्करण का है, पुराने एडिशन का है, तो उनके ELAC को बदलना होगा। वहीं नए संस्करणों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी। यानी अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो अधिकांश विमानों में सॉफ्टवेयर बदलने में कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन लगभग 1000 विमानों के सुधार की इस प्रक्रिया में कई हफ्ते लग सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ELAC क्या होता है? ELAC ये है क्या? ये सिस्टम फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लाइट के नोज एंगल को भी कंट्रोल करता है। जब फ्लाइट उड़ान भरती है तो उसकी नोज ऊपर की तरफ होनी चाहिए, वैसे ही लैंडिंग के दौरान ये नीचे होनी चाहिए। लेकिन एयरबस में हाल ही में हुए घटना में उड़ान के दौरान विमान का नोज अचानक से नीचे की तरफ आ गया। ELAC यानी एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर पायलट के साइड स्टिक से पीछे के एलिवेटर को कमांड भेजता है। ये एयरक्राफ्ट के पिच को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका भारत पे क्या असर पड़ सकता है? भारत की कौन कौन सी एयरलाइन है जो एयरबस का इस्तेमाल करती हैं, यानी भारत में इसका क्या प्रभाव होगा? तो भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A330 श्रेणी के विमानों का सबसे ज्यादा संचालन करती हैं। घरेलू एयरलाइन कंपनियां भारत में लगभग 560 विमानों का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन विमानों में बदलाव किए जाने हैं उनमें से A330 CEO और नियो के अलावा A321 CEO और नियो शामिल है। इंडिगो की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि इंडिगो ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है, कंपनी एयरबस की तरफ से A330 सीरीज के विमानों के संबंध में जारी अधिसूचना से अवगत है, जानकारी है। हमारे बेड़े में अधिकांश विमान इसी कंपनी के हैं। तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो एयरबस के साथ मिलकर काम कर रही है। जरूरी बदलावों के बीच उड़ानों के जो संचालन है, जो उड़ानें चल रही हैं, उनमें कम से कम व्यवधान आए, कम से कम समस्या आए, यह भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी यात्राएं प्रभावित हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलाव की खबर पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट की तरफ से आया है कि एयरबस A330 बेड़े के सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत का अलर्ट जारी होने के बाद कंपनी ने तत्काल एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे अधिकांश विमान प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन एयरबस के दिशा निर्देश दुनिया भर के ऑपरेटरों पर लागू होते हैं। ऐसे में उड़ान संचालन प्रभावित हो सकती है, यानी संभावित देरी या विमानों को रद्द किए जाने के फैसले से यात्री प्रभावित हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।